Hello friend, today we discuss about two compound of nitrogen. One is dinitrogen itself and second we discuss about ammonia. Okay, so first we discuss about dinitrogen. So as usual, its preparation, property and uses. So first we discuss about preparation of N2. Okay, so first we discuss about preparation of dinitrogen gas. So the first dinitrogen is produced by liquefaction of air. First a liquefaction of air, then distillation of air gives N2 gas and O2 gas at its boiling point. Okay, it's a best way for preparation of dinitrogen and dioxygen by liquefaction of air. है ना, पहले एयर को क्या करो, लिक्विफाई कर दो, यानी बहुत नीचे टेम्परेचर पे उसको लाने के बाद एयर किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. उस लिक्विड फॉर्म को बाद में क्या करो, बॉयल यानी डिस्टिलेशन करो. तो बेसिकली जो डाइनाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 77.2, वो कितना होगा, 77.2 केल्विन के आसपास होता है. तो जब डाइनाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब डाइनाइट्रोजन निकलेगा, जब डाइऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब डाइऑक्सीजन मिलेगा. ओके, चलिए फर्स्ट प्रिपरेशन. सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस. देखो ये बस जस्ट लाइक ऑर्गेनिक के जैसे जो रिएक्शन में कर रहा हूं कि फर्स्ट व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्रेट, क्या भी अमोनियम क्लोराइड is react with sodium nitrate. Okay, so what happened on a heating of this mixer, ये सब पता है सबको, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो फर्स्ट Na with Cl. Okay, so what happened, NH4NO2 है ना, तो NH4NO2 क्या हो गया, एमोनियम नाइट्राइट हो गया. तो बेसिकली मैं एक बात समझा देता हूं, जब भी कोई सॉल्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से रिच हो, है ना, दिमाग में रखना, कोई भी सॉल्ट अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से रिच हो, अगर उसको आप गर्म करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें रहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज रिमूव एज H2O. तो चलो कितने हाइड्रोजन है, 4 2 H2O, बाकी क्या रहा, N2 गैस. ओके, तो जो रिएक्शन की आपको एक्सप्लेन करनी है, क्या एक्सप्लेन करना है कि व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड एट हाई टेम्परेचर इट गिव्स डाइनाइट्रोजन gas. Now with dinitrogen it produce NO and HNO3 as by-product, है ना, NO and HNO3 as a by-product. Okay, which is removed by using acidic dichromate. By using acidic dichromate. Clear? ओके, तो इसके साथ क्या मिलता है आपको, इम्प्यूरिटी के तौर पे NO और HNO3 भी मिलता है, जो किसका यूज करके, एसिडिक डाइक्रोमेट भी. एसिडिक डाइक्रोमेट मीन्स मिक्सचर ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4, है ना.
by using acidic dichromate we remove impurity. चलो second preparation. Now third preparation. जो यहाँ कर रहा हूँ उसको वर्ड में लिखना सीख. NH4 twice Cr2 हो गया. इसका नाम क्या होगा? एमोनियम डाई क्रोमेट. तो ना हीटिंग ऑफ एमोनियम डाई क्रोमेट, फिर से मैंने बताया था जो कि एनी सॉल्ट विच इज रिच विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव वाटर. तो हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन 4 into 2? 8. तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव है ना. तो 4 मोल ऑफ H2O. चलो आउट ऑफ 7 4O इज रिमूव. 3O and 2 Cr. तो Cr2O3 because chromium is stable as a plus 3 oxidation state. And what happened? 2N2 gas is produced. Okay? यह एक नोट करके नीट वाले स्पेशल लिख ले. जरूरी नहीं कि सिर्फ एमोनियम डाइक्रोमेट. इसको जब आपको एक्सप्लेन करना है, बेसिकली लास्ट 3 साल से पी ब्लॉक की जितनी भी रिएक्शन आती है, इसलिए मैं यहाँ रिएक्शन ही लिखता हूँ कि लास्ट 3 साल से पेपर में फिक्स होता है गुजरात बोर्ड में कि अब एक्सप्लेनेशन बहुत कम हो गया. वो लोग बेसिकली रिएक्शन ही पूछते हैं, और अदरवाइज रिएक्शन पूछ ले तो हाउ टू इट एक्सप्लेन. व्हेन एमोनियम डाइक्रोमेट is heated at high temperature, it gives dinitrogen gas. अब यह नोट करके कभी सिर्फ डाइक्रोमेट के साथ ही ऐसा होगा तो क्या नहीं, स्पेशल फॉर नीट एंड जी. जो नोट है नीट एंड जी के लिए स्पेशल ध्यान में रखना कि एनी एमोनियम सॉल्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग anion, ammonium salt with oxidizing anion is heated at high temperature. It gives dinitrogen gas as a product. तो चलो ऑक्सीडाइजिंग एनायन कौन कौन है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एनायन ऊपर पहला तो आ गया Cr2O7 -2. Second is MnO4 -1. Third NO2 -4. ClO4 IO3 and they all are oxidizing anion. Clear? तो ये was a oxidizing agent. And NO3- के साथ ये रिमार्क करना कि विथ NO3- कौन से मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस. विथ NO3- एट विच टेम्परेचर? मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस. मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स N2. ओके, तो कोई भी है डाइक्रोमेट की जगह एमोनियम मैंगनेट होगा, परमैंगनेट होता, एमोनियम परक्लोरेट होता, एमोनियम आयोडेट होता, NO2 की 2 पर रिएक्शन आएगी. चलो फोर्थ प्रिपरेशन, बेरियम एजाइड. On a heating of barium azide, it gives pure dinitrogen gas and barium metal. So basically, the azide 3N2 है तो it gives N32 है 3N2. Okay, basically जो N3 होता है वो N3 क्या होता है? Azide is a -1. It is obtained from hydrozoic acid. It is obtained from which acid? HN3, hydrozoic acid. Another N3- Ba+2. It form. It's not only barium nitrate but any metal azide. Any metal azide gives pure dinitrogen gas. Okay, यहाँ मैं बीच ब्रैकेट में लिख देता हूँ मेटल एजाइड. तो मेटल क्या होना चाहिए?
electropositive metal azide. And first or second group metal azide gives dinitrogen, pure dinitrogen. It's the most important. Okay, so this all for our preparation of dinitrogen. The first by liquefaction of air. Okay, then distillation of air gives N2NO2 at its boiling point. First, ammonium chloride is react with sodium nitrate at high temperature, gives dinitrogen, which gives impurities of NO and HNO3, which is removed by using acidic dichromate. Ammonium dichromate on heating it gives dinitrogen gas. Not only ammonium chromate dichromate, but other any oxidizing anion at high temperature gives dinitrogen gas. And on heating of barium azide, it gives pure dinitrogen. भी ये पूछा हुआ है, ये नीट में आ गया है कि which one gives pure dinitrogen, और ये सभी in a given which reaction is not used in a preparation of dinitrogen ऐसे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं. और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना कि बेसिकली अमोनियम डाइक्रोमेट इज अ ऑरेंज कलर सॉल्ट, है ना. तो नहीं, मैंने आपको बोला बार बार कि जब पेपर को ट्विस्ट करना हो, जिसको बोलते कुट प्रश्न, है ना, स्टोरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिया है. एनी सॉल्ट ए ऑरेंज कलर, एनी ऑरेंज कलर सॉल्ट ए which is heated at high temperature and produce gas B and a solid compound green PPT. तो what is a salt A? तो भाई ऑरेंज सॉल्ट होता है वो डाइक्रोमेट का होता है, और जो ग्रीन पीपीटी मिलते हैं आपको किसको मिलता है? क्रोमियम ऑक्साइड के मिलते हैं. ओके, तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन. चलो, प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन के बाद अब प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, ये तो सबको पता है, कलरलेस, नॉन पॉइजनियस, है ना, कलरलेस, नॉन पॉइजनियस एंड स्मेललेस, क्योंकि एटमोस्फियर में डाइनाइट्रोजन होता है. एटमोस्फियर में डाइनाइट्रोजन होता है तो वो सब प्रॉपर्टी लिख रही है ना. एंड नाइट्रोजन है वो 2 isotopes N14 and N15, है ना. नाइट्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 2. Due to it triple bond, it bond enthalpy is more. Due to it triple bond, it bond enthalpy is more. So at room temperature N2 is non-reactive gas, but at high temperature it is reactive gas. Clear? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होने के रीजन से उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है. इसके रीजन से रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है, बट हाई टेम्परेचर पे वो क्या बन जाता है? रिएक्टिव बन जाता है. ओके, तो चलो वो रिएक्टिव बन जाता है. सो एट हाई टेम्परेचर इट react with metal and form ionic nitride, and with non-metal
form covalent nitride. क्लियर? रिएक्शन लिख लीजिए, मैं नीचे रिएक्शन दिखा था और आपको सेंटेंस याद रखना है. जस्ट चलो, मेटल कौन सी, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल ले लो. होगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल. फर्स्ट ग्रुप सोडियम पोटेशियम कोई भी लेना हो. सेकंड ग्रुप में से ले लो मैग्नीशियम. थर्ड ग्रुप में से ले लो एल्यूमिनियम. एट हाई टेम्परेचर रिएक्ट विथ N2. तो मैंने क्या बोला, विथ मेटल नाइट्रोजन गिव्स आयोनिक नाइट्राइड. आयोनिक में नाइट्रोजन इट्स -3, इट्स +1, इट्स +2, इट्स -3, इट्स +3, इट्स -3. भी कोई भी मेटल ले सकते हो, जस्ट मैंने एग्जांपल समझाने के लिए लिए. because +3 -3 +1 gives Na3n. बैलेंस करना हो तो 2n 6 सोडियम Mg3n2 because +2 -3. चलो Mg3 करने के लिए 3 मोल Mg +3 -3 you Cln. Okay, तो with metal it gives ionic nitride. they all are ionic. and with non metal, चलो non metal में कौन आएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो चलो it gives NF3 N2O. या तो N2O N2O3 N2O जितना भी. ओके, एंड गिव्स एमोनिया. ये सभी क्या हो जाएंगे, दे ऑल आर. ये सभी नॉन मेटल है. नॉन मेटल के साथ वो क्या बनाएगा, कोवैलेंट. तो ये रिएक्शन कुछ रखने की जरूरत है नहीं, वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए लिखी. ओके, आपको पता होना चाहिए कि क्या मेटल के साथ आयोनिक नाइट्राइड एंड नॉन मेटल के साथ कौन से वाले, कोवैलेंट नाइट्राइड इट फॉर्म. ओके, और एमोनिया के बारे में तो हमें डिटेल में पढ़ना ही आगे. चलो, तो उसके बाद यूजेस, तो बहुत सारे यूजेस है डाइनाइट्रोजन. जैसे डाइनाइट्रोजन एमोनिया इन प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, बराबर, क्योंकि अभी वो तो अभी देखा ही हमने, आगे आने वाला ये प्योर बनने में. चलो, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया to produce inert atmosphere in metallurgy. To produce inert atmosphere in metallurgy. ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा सबसे फेवरेट यूज है कि भाई डाइनाइट्रोजन जो है, तो लिक्विड डाइनाइट्रोजन is used in a freezing of food and in a freezing of food and biological compound. Okay, so freezing dinitrogen is used in a freezing of food and biological compound. Okay, and used in a surgery, used in a cryosurgery. इसमें यूज होता है, क्रायो सर्जरी में यूज होता है. तो इट इज अ यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन, दोनों कि इन अ फ्रीजिंग ऑफ फूड स्टफ्स एंड बायोलॉजिकल कंपाउंड
and used in a cryosurgery. It's the most important. Okay, तो ये सभी हो गए properties and uses of dinitrogen. तो चलो property, there are two isotopes of nitrogen, N14 and 15. Okay, due to form triple bond, its bond enthalpy is more. So at room temperature it is inert, but non-reactive. But at high temperature it is a reactive gas. So at high temperature react with metal and form ionic nitride. With non-metal gives covalent nitride. And used in a preparation of ammonia to produce inert atmosphere in a metallurgy. And liquid nitrogen is used in a freezing of foodstuffs and biological compound, used in a cryosurgery. Okay, dinitrogen is over. So friends, now we discussed about ammonia preparation, property and uses. So first, preparation of ammonia. चलो ammonia की preparation first from urea NH2CO NH2 is called urea. Okay, so by decay of urea, what happened? To decay, that means when we use water, okay, so it simply gives one type of hydrolysis process. बोल सकते हो आप basically N minus NC plus H plus OH minus. So what happened? So it gives ammonia plus CO2. Otherwise, when it reacts with water, we'll say first it form NH4 twice CO3, ammonium carbonate. It gives ammonium carbonate, and on a heating of ammonium carbonate, it gives 2 mole of ammonia CO2 plus H2O. Okay, तो जो किया उसके वर्ड में लिखना है कि when urea is react with water, it gives decay process. Decay means basically slowly जो degradation is called, है ना, slowly degradation decay, so it gives ammonia gas. It's the first preparation. Second, when any ammonium salt is react with strong base, because ammonium salt is a weak acid, strong acid, weak base salt. When any strong acid, weak base ammonium salt is react with sodium hydroxide or potassium hydroxide or calcium hydroxide like strong base, what happened? Strong base with strong acid form salt NaCl, CaSO4. It's just like ion exchange reaction, and produce ammonia gas plus water. Produce ammonia gas plus water and gives strong smell of ammonia. Gives strong smell of ammonia, है ना. तो कि बेसिकली कोई भी जो एमोनिया है वो क्या है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्व होता है. इट इज अ कंफर्मेशन टेस्ट इन अ लैब, है ना, कि अगर आपको लैब में NH4 प्लस दिया गया है और अगर आपको वेट टेस्ट नहीं करनी, वेट टेस्ट क्योंकि लास्ट में आता है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़े सा एमोनिया आपकी हाथ में लेके, चपटी में लेके, क्या करें, एमोनियम सॉल्ट, उसके अंदर आप NaOH के 2-3 ड्रॉप डालो और उसको क्रश करो स्मेल, बिकॉज जो एमोनिया की स्मेल होती है वो स्ट्रांग होती है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये है. अब ये थर्ड वन है, इस फॉर्म डी आपकी बुक में नहीं है, इट्स एमोनियम सॉल्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग anion, non-oxidizing anion. On a heating of this non-oxidizing anion salt, it gives sublimation and gives smell of ammonia.
आपको पता होना चाहिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन, ये फॉर नीड हो, ये रेगुलर बच्चों के लिए नहीं, पर आपको ध्यान में रखना है कि चलो एमोनिया की प्रिपरेशन में तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन में कौन आएंगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन, तो चलो Cl माइनस, बिकॉज ऑलरेडी वो उसकी Cl माइनस अब किसी से इलेक्ट्रॉन लेके है क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Br माइनस, I माइनस, है ना, वो सभी उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चलो ऊपर दो तो लिखे हुए ही है हमने, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, PO4 3 minus. They all are non-oxidizing salt anion. Okay, so it's non-oxidizing anion salt. When heating it gives ammonia gas. अब fourth, it's the most important. हम जब से छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे, which process, बोलो आप 10th में भी पढ़े होगे, 11th में भी पढ़े थे, which process, Haber process ना, in Haber process what happened? When 1 mole of ammonia gas is react with 3 mole of hydrogen gas, it's called Haber process, in presence of which iron oxide catalyst, it gives 2 mole of ammonia gas. Change in enthalpy is just 46 kilojoule per mole, यानी वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, और इट इज अ रिवर्सिबल। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, लॉ सेटेरियल एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ सेटेरियल प्रिंसिपल व्हाट हैपेंड फॉर दिस रिएक्शन, व्हाट हैपेंड, हाई प्रेशर इज फेवरेबल एंड लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। बट हमने आगे पढ़ाई हुआ है कि भाई लो टेम्परेचर पे तो N2 क्या होता है, इग्नट होता है। सो दिस रिएक्शन इज अकर, है ना, एट विच प्रेशर एंड विच टेम्परेचर, तो एट 700 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 बार प्रेशर। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस जो किया वो वर्ड में एक्सप्लेन करना भाई, है ना, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया इज रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन, सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड कैटालिस्ट at 700 Kelvin temperature and 200 bar pressure, it produced 2 mole of ammonia gas, where it is a reversible process. So according to Le Chatelier principle, high pressure and low temperature, because the isothermic na, low temperature is favorable for this reaction, but at low temperature dinitrogen is non-reactive. So this reaction is correct. 700 Kelvin temperature and 200 bar pressure. A most important part of this reaction, for FeO, which Al2O3 and K2O is used as promoter, and aluminum oxide and potassium oxide is used as a promoter, बराबर। और in past Fe used as a catalyst and MO used as promoter। ये पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा कि पास्ट में यानी भूतकाल में जब ये रिएक्शन होती थी तो इंस्टेड ऑफ FeO which catalyst use, Fe catalyst use, and instead of Al2O3 and K2O which promoter, molybdenum is used as a promoter। मे बी दिस साल यानी जो दिस ईयर है वो बोर्ड में ये मोलिब्डेनम का MCQ था। ओके, दिस ऑल फॉर आवर प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया गैस। ओके, फर्स्ट बाय डीके ऑफ यूरिया, सेकंड when ammonium salt is react with strong base gives a strong smell of ammonia, when ammonium salt with non-oxidizing agent on heating of this, because
ammonium salt gives sublimation, it gives smell of ammonia, okay, and by using Haber process. Okay, now properties. So ammonia having strong smell. Okay, ammonia having strong smell for this strong smell gas. Okay, chalo. In ammonia, nitrogen have a three bond pair and one lone pair, so it possesses sp3 hybridization and its shape is trigonal pyramidal shape, and its shape is trigonal pyramidal. Due to formation of H bond, its boiling point is higher than pH3. है ना? Due to formation of H bond, its boiling point is higher than pH3. Okay, चलो ये अब next, when ammonia is dissolved in a water, it gives NH4 plus and OH minus. So it is basic in nature. Here, when ammonia is dissolved in a water, form NH4 OH, so it is basic in nature. So aqueous solution of ammonia is react with acid and form salt and water, because its aqueous solution is basic. So when aqueous solution of ammonia is react with acid, तब सबसे छोटे तब से बढ़ गए कि एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर. ओके, नाउ when aqueous solution of ammonia is react with some salts, ZnSO4 and FeCl3 like salt, when aqueous solution of ammonia is ammonium hydroxide or not. When aqueous solution of ammonia is react with some salt, so what happened? It gives precipitate of their PPT of their hydroxide. Which color PPT? White PPT of zinc hydroxide. And what happened? Ammonium sulfate is formed. So for this 2 mole of ammonium hydroxide is used. So FeCl3 gives PPT of FeOH thrice plus what happened? NH4Cl for 3Cl, 3 mole. So 3 mole of ammonium hydroxide. But you know FeOH thrice is also write down as Fe2O3 into X mole of H2O. Which PPT is which color? Which gives brown PPT. Okay, so it is used in a lab for a conformation of some salt. Okay, because with zinc it gives white color precipitate, and with iron salt it gives brown color precipitate. Okay, and next, okay, ये जो रिएक्शन की उसको आपको जब एक्सप्लेन करना है उसको वर्ड में लिखना है. ओके, क्लियर? तो ammonia having a strong smell gas. Ammonia is a strong smell gas. एक having क्या कहो? is a लिखते हैं. is a strong smell gas. It have a 3 bond, 1 lone. So hybridization is sp3.
its shape is trigonal pyramidal. Due to formation of H bond, its boiling point. Formation of H bond, boiling point is higher than pH 3. Ammonia gives ammonium hydroxide in a water. In aqueous solution is react with acid, form salt and water, and zinc sulfate and Fe chloride gives it precipitate with aqueous solution of ammonium hydroxide. Now, due to one lone pair, NH3 is behave as ligand. NH3 is behave as ligand. Due to one lone pair, NH3 is behave as a ligand. So, it is used in a city. When Cu plus 2 aqueous solution, which color is? Blue. तो when it react with ammonia, और ammonia aqueous solution है, तो ammonia और ammonium plus, so it react with ammonium salt or aqueous solution of ammonium. So what happen? It gives CuNH3 plus 2 complex salt of tetraamine copper, which is a dark blue salt complex. Clear? So it is a conformation test of Cu plus 2. When Cu plus 2 salt is react with ammonium hydroxide solution, it gives dark blue color, which means it possesses Cu plus 2. Okay? And when any sodium halide salt, it react with AgNO3. ये ध्यान में रखें, दोनों कंफर्मेशन टेस्ट है. when any sodium halide is react with AgNO3, तो it gives PPT, है ना? PPT precipitate of AgX. बट बेसिकली क्या होता है भाई, Cl, Br और I के जो सॉल्ट होते हैं सिल्वर हैलाइड, उसके कलर माइनर, एक का मिल्की व्हाइट है, थोड़ा सा क्रीमी व्हाइट है. तो बेसिकली बच्चे क्या होते हैं, उसके कलर से उसको जज कर सकते नहीं. तो इसके लिए उसमें क्या किया जाता है, व्हेन आफ्टर दिस precipitation we add aqueous solution of ammonia in it. Okay, so what happen, it form Ag NH3 twice plus complex. Okay, अब देखो यहाँ ClO है ना, तो क्या होता है, तो क्या Cl माइनस हो, तो जो AgNH3 प्लस Cl माइनस हो X की जगह, तो वो क्या देता है, PPT became PPT is dissolve. अगर Cl माइनस हो तो क्या होता है, PPT is dissolve and we get colorless solution. Br माइनस हो तो PPT is partially soluble, so it gives milky solution. Okay, ये क्या देगा, कलरलेस सॉल्यूशन, ये बनाएगा मिल्की सॉल्यूशन. एंड I माइनस PPT इज insoluble, है ना, PPT इज insoluble. सो ये तो insoluble है. क्लियर? तो इससे आपको कंफर्म होता है कि अगर आपका प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया तो वो क्लोराइड का होगा. अगर प्रेसिपिटेट पार्शियली सॉल्युबल होता है और मिल्की सॉल्यूशन बनाता है तो वो ब्रोमाइड के पीपीटी हो गए. एंड अगर आपके आयोडाइड के पीपीटी है तो वो क्या रहते हैं भाई, इनसॉल्युबल. सो इट इज अ कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ हैलाइड इन आर लैब. ओके, ये दोनों सिटी है.
अब नेक्स्ट क्या हम बात करेंगे, यूजेस। तो भी एमोनिया के बहुत सारे यूजेस है इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर, जस्ट लाइक एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट, है ना। किसके जैसे भाई, एमोनियम सल्फेट एंड एमोनियम, नॉर्मल यूज है, कभी पूछते नहीं है, बराबर। चलो सेकंड, इन प्रिपरेशन ऑफ HNO3 तो बनाया था ना हमने, ओस्वाल प्रोसेस, HNO3 फ्रॉम एमोनिया, है ना। तो चलो ये दोनों तो फिक्स, ओके। अब थर्ड, चलो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ओके। अब लिक्विड ammonia is used, liquid ammonia is used as freezing agent, liquid ammonia is used as a freezing agent, okay। तो ये सभी प्रॉपर्टी हो गई क्लियर। तो यहाँ जो भी मैंने लिखा वो आपको 2 टाइम रफ में, 1 टाइम हैंड नोट में लिखना है, ओके। गुड बाय।